Hello students. So as I told you earlier that today I am not feeling well, still I am trying to upload as many as video I can. So I have received lot of emails and comments that please upload most important question for IP, that is computer science students. So here is that video. So let's start. I will not take much time. सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें रिव्यू ऑफ C++ कवर्ड इन क्लास 11th, ठीक है। आप यहाँ पे आप जो क्वेश्चन यहाँ पर लिस्टेड है, ठीक है, आप इसके अप्रॉक्स टॉपिक्स जितने हैं वो आप कवर कर सकते हो और इंक्लूडिंग दिस टॉपिक, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको रिव्यू से वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 1 मार्क के आ जाएंगे। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं और ये क्लास 11th में था, याद होगा आपको, C++ आपने कवर्ड किया होगा। तो क्वेश्चन 1 है जैसे राइट द नेम ऑफ हेडर फाइल टू विच द फॉलोइंग बिलोंग्स। अब इसमें ढेर सारे क्वेश्चन है एक्चुअली, दिस इज नॉट जस्ट वन क्वेश्चन, दिस कैन बी नंबर ऑफ क्वेश्चन। आप देखो कोई भी 2 ऑप्शन लेके बनाया जा सकता है। तो एनीवेज आपके पास क्लियरली सारी चीज़ें हैं, ठीक है। आंसर्स भी आपको साथ में अपलोड कर दे रहा हूँ ताकि आपको बाद में, क्योंकि टुमारो इज़ योर पेपर आई गेस, तो ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो प्लीज़ रीड इट आउट। इसे 2-3 बार इस वीडियो को पूरा देखें आप ताकि आपको क्लियर हो जाए। एनीवे हियर इज द क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, ये रिव्यू ऑफ C++ कवर्ड इन क्लास 11th वाला है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन 2 में आपके पास है नेम द हेडर फाइल्स दैट शुड बी नीडेड फॉर सक्सेसफुल कंपाइलेशन ऑफ फॉलोइंग C++ कोड। देखो आपके पास एक कोडिंग दिया है, वाइड मेन, देन यू हैव सब्जेक्ट, देन यू हैव सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस पुट। इसमें आपके पास क्या है, तो यहाँ देखो marks are not to be detected if any additional header file is mentioned but these header file must be written। तो ये देखो यहाँ पर आंसर जस्ट 2 लाइन का है, दैट इज string.h, और एक आपको अलॉट करना था stereo.h का। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले। नेम द हेडर फाइल्स दैट शैल बी नीडेड फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ फॉलोइंग C++ कोड। इसका आप देखो इसमें वाइड मेन, ठीक है, अलॉट है, क्लोज भी है, कैरेक्टर नेम 20, गेट्स नेम है, अच्छा नेम है, देन सी आउट, सेट w20। तो यहाँ पर आप देखो io main ip.h एंड stdio.h यहाँ का आंसर होगा, दैट इज मिसिंग। आई मीन हमें उसका हेडर फाइल बताना था, तो दिस टूज आर दी हेडर फाइल्स। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आप देखो नेम दी हेडर फाइल दैट शैल बी नीडेड फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ फॉलोइंग C++ कोड। आप देखो इसका आपके पास ctype.h एंड stdio.h है। यहाँ पर आप देखो हेडर फाइल्स निकालना है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट 2 मार्क्स पे आ जाते हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन C++। पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अ कीवर्ड एंड एन आइडेंटिफायर इन C++, गिव एग्जांपल ऑफ बोथ। तो कीवर्ड क्या होता है, तो कीवर्ड इज अ स्पेशल वर्ड दैट हैज स्पेशल मीनिंग एंड पर्पस। कीवर्ड्स आर रिजर्व एंड आर फ्यू, फॉर एग्जांपल गो टू, फॉर, व्हाइल, इफ, एल्स, एक्सेट्रा। Identifiers are the user defined name given to a part of program. Identifiers are not reserved, याद रखना। It should be name of any keyword, for example name, stud, underscore, my file, op, etc. सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज रेफरेंस वेरिएबल। तो हम इसे एज अ पेपर के तरीके से कर रहे हैं, दैट इज 1 मार्क। देन वी आर गोइंग ऑन 2 मार्क्स। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज अ रेफरेंस वेरिएबल, व्हाट इज इट्स यूजेस। तो रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, तो इट इज एन अलाइज नेम फॉर प्रीवियसली डिफाइंड वेरिएबल। The uses of it is that the same data object can be referred to by 2 names and these names can be used interchangeably, ठीक है। थर्ड, right to advantage of using include compiler directive। तो answer will be has include compiler directive, let us include desired header files in our program which enable us to work with all declaration, definition, macros inside the included header files। Second, it support modulatory। क्वेश्चन 4 में डिफ्रेंशिएट बिटवीन लॉजिकल एरर एंड सिंटैक्स एरर। अगेन रिपीट,
कर रहा हूँ मैं. इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर कंप्यूटर, दैट इज IP स्टूडेंट्स. तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन लॉजिकल एरर एंड सिंटैक्स एरर, ऑल्सो गिव सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ ईच इन C++. तो लॉजिकल एरर दैट ऑकर्स ड्यू टू इनकरेक्ट लॉजिक अप्लाइड बाय प्रोग्रामर, ठीक है. और सिंटैक्स एरर ड्यू टू, जैसे आप अगर यू आर नॉट फॉलोइंग द प्रॉपर ग्रामर सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज, और द एरर occur ड्यू टू वायलेटिंग रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है. आप देखो यहाँ पर एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में गिव सुटेबल एग्जाम्पल भी है, तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी दोगे, ठीक है. आप देखो यहाँ पे लॉजिकल एरर, रॉन्ग फॉर्मूला दे रखा है इन्होंने, ठीक है. यहाँ पे सिंटैक्स एरर है, दैट इज यूज ऑफ. Fifth, what is difference between global variable and local variable? Global variable, it is variable which is declared outside all the function. Global name itself हमें बताता है, or it is accessible throughout the program. But local variables are variables which declare within a function or within a compound statement. It is accessible only within a function compound statement in which it is declared. Example में आप देखो, यहाँ पर जो फ्लोट नम इज इक्वल टू 900, हियर नंबर इज नम इज अ ग्लोबल वेरिएबल. नेक्स्ट, इन टोटल, यहाँ टोटल को देखो आप इसी के अंदर डिफाइन किया गया, इसीलिए टोटल इज अ लोकल वेरिएबल. नेक्स्ट, अब यू स्पीक अबाउट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, दैट इज OOPS, एंड प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इट एम्फेसिस ऑन डाटा, follows bottom-up approach in program design. Data hiding feature prevents accidental change in data. Features like data encapsulation, polymorphism, and inheritance are present. Procedural programming में emphasis is on doing things, that is function. Follows top-down approach in program design. Presence of global variables increase chance of accidental change in data, and such features are not available, ठीक है. अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, डिफरेंशिएट बिटवीन अ कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, गिविंग सुटेबल एग्जांपल ऑफ ईच. व्हाट इज कॉल्ड बाय वैल्यू? तो देखो, जो अपने आई विल ट्राई टू जस्ट रीड आउट द आंसर्स. आई विल नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन बिकॉज we don't have much time anyways. The called functions create its own copies of original value sent to it. Any changes that are made in function run changes in the original value are not reflected. इसके देखो आपके पास नीचे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है. नेक्स्ट, कॉल बाय रेफरेंस की अगर हम बात करें, तो कॉल बाय रेफरेंस में द कॉल्ड फंक्शंस एक्सेसेस एंड वर्क विद द ओरिजिनल वैल्यू यूजिंग देयर रेफरेंस. इसका देखो नीचे वी हैव प्रोग्राम्स. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, व्हाट इज पैरामीटर? डिफरेंशिएट बिटवीन एन एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर विद एन एग्जांपल. तो पैरामीटर एक ऐसा, पैरामीटर इज अ वेरिएबल वैल्यू पास टू द फंक्शन और द वेरिएबल दैट इज यूज्ड इन इनकमिंग वैल्यू इन अ फंक्शन. द वेरिएबल्स और वैल्यूज, दोनों आप कह सकते हो, पास टू अ फंक्शंस आर कॉल्ड एक्चुअल पैरामीटर. द वेरिएबल्स दैट आर यूज्ड एज द इनकमिंग वैल्यू इन द फंक्शन आर कॉल्ड फॉर्मल पैरामीटर. एग्जाम्पल आपके पास देखिए, यहाँ पे B फॉर्मल पैरामीटर इस प्रोग्राम में, और A इज द एक्चुअल पैरामीटर बिकॉज वी आर अलॉटिंग इट. Next, question number 9, enlist any 4 jump statement with their uses. So answer is go to, next break, next continue, and next return, ठीक है. Next, question number 10, how are the following related to one another? Array and structure and class. So array is a group of item of same data, whereas a structure brings together a group of related data items of any data type. Second, structure is actually a class in C++ declared with keyword structure by default. All members are public in structure, ठीक है. On the other hand, all members are private by default in class. Next question based on program error, 2 marks में आता है, ठीक है. और error जो आपको explain करना है, solutions में explain करना है. While solving such type of question, आप एक चीज जरूर देखो कि करेक्टनेस जो स्टेटमेंट का होना चाहिए और लॉजिक जो होल प्रोग्राम का, ठीक है. स्टूडेंट आर एडवाइज टू प्रैक्टिस वेरियस क्वेश्चन टू डेवलप द स्किल ऑफ फाइंडिंग द एरर्स. आपने वैसे तो प्रोग्राम काफी प्रैक्टिकली किया होगा हाउ टू फाइंड, बट एनीवेज यहाँ पर आप देखो, लेट्स सपोज वी हैव अ क्वेश्चन 1, रीराइट द फॉलोइंग प्रोग्राम आफ्टर रिमूविंग द
syntactical error if any underline each correction। तो ध्यान से देखो, आपके पास include iostream.h int function into y is equal to 10, अब देखो आपको क्या निकालना है, यहाँ पे एरर निकालना है। तो यहाँ देखो, अगर हम यहाँ आर्ग्यूमेंट की बात करें तो ये रूल ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को देखो, यहाँ पर ये एरर आ गया बिकॉज इट्स वायलेटिंग द रूल ऑफ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। नेक्स्ट, इफ x% y इज इक्वल टू 0, देखो इज इक्वल टू, ये डबल इज इक्वल टू आना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि इट्स अ रिलेशनल ऑपरेटर, रिटर्न प्लस प्लस एक्स एल्स रिटर्न, ठीक है ये। नेक्स्ट, वाइड मेन, ठीक है, इंट p इक्वल टू 20, q इज इक्वल टू 23, ठीक है, ये एक ही लाइन में है। r, अब देखो r यहाँ पे नया है तो हमें यहाँ पर डिक्लेयर करना होगा, सो वी मस्ट डिक्लेयर r। व्हाट इज r? इंट r इज इक्वल टू फंक्शन p q सी आउट। देखो ये भी आपके पास ऑपरेटर है, तो यहाँ पर आपको स्लैश इधर की तरफ आप देखो p ग्रेटर देन, जो आप ये उधर है इस साइड में लगाना चाहिए। तो ये देखिए आंसर आपके सामने है। आई होप आपको क्लियर होगा। सेकेंड क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम, इसलिए थोड़ा जल्दी वीडियो ले चल रहा है इसको, क्योंकि वी डोंट हैव मच टाइम। टुमारो आई गेस योर पेपर इज। तो क्वेश्चन नंबर 2 में रीराइट द फॉलोइंग प्रोग्राम आफ्टर रिमूविंग द सिंटैक्टिकल एरर्स अंडरलाइन। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमें दोबारा वही करना है। तो यू कैन ट्राई इट, ठीक है, आप पॉज करके इसे ट्राई कर सकते हो, उसके बाद मैं आपको आंसर शो करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपके पास आंसर है, तो आप यहाँ पर चाहो तो पॉज कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो यहीं आप प्रैक्टिस कर सकते हो वीडियो देखते देखते ही। कॉपी पेन ले लो, आप इजीली देखो। इट विल टेक हार्डली 1 minute टू आइडेंटिफाई सच क्वेश्चंस, ठीक है। तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट अगेन क्वेश्चन नंबर 4 में इसका आंसर शो नहीं कर रहा हूँ आपको, फिर वही है, पॉज करो, इसे एक बार देखो, ठीक है, और चेक करो कि यहाँ पर कहाँ एरर है, उसे आप पेन में लिख दो। आई मीन कहीं पर जस्ट दिमाग में रख लो कि विच लाइन हैव द एरर, एंड फिर जब मैं आपको आंसर नीचे ड्रैग करूँगा, दैट इज स्क्रॉल करूँगा, तो आप वहाँ से एक कंफर्मेशन भी आपको आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप यू ऑलरेडी फाइंड द एरर। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए दीज आर दी एरर्स, ठीक है। तो प्लीज वेरीफाई इट। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग आउटपुट यूजिंग रैंडम, इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क्स की बात करें तो फिर से अगेन नोट आप पढ़ना है। रैंडम जनरेट्स द नंबर्स रैंडमली फ्रॉम 0 to n-1। अगर हम रैंडम 20 लिखते हैं तो यानी कि ये 0 से 19 तक का रैंडमली एक नंबर जनरेट कर देगा। एक्सप्लेनेशन ऑफ गिवन एट द एंड ऑफ ईच सॉल्यूशन, ठीक है। तो रैंडम बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, इन द फॉलोइंग प्रोग्राम इफ द वैल्यू ऑफ n गिवन बाय द यूजर इज 50, अच्छा गिवन है n इज 50, व्हाट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ प्रोग्राम कुड पॉसिबली डिस्प्ले। तो आप एक बार ध्यान से देखो, प्रोग्राम को इंक्लूड iostream, ठीक है, st, ठीक है, वाइड मेन, int n, guess me, randomization c in greater than n, guess me is equal to random n plus n। तो यहाँ देखो आप मिनिमम कितना आ सकता है 5, ठीक है, और मैक्सिमम कितना आ सकता है 54। तो क्यों आ सकता है? तो देखिए जो आपका रैंडम 50 दिया है ये 0 से 49 के बीच कोई भी नंबर दे सकता था। If it return 0, that is minimum for random 50, the minimum value of guess me will be 0 plus 5, that is 5. And if it return 49, that is maximum for random 50, the maximum value for guess me will be एक तो 49 plus 5, that is 49 plus 5 is equal to 54. Similarly, second program हमारे पास, study the following program and select the possible output from it. यहाँ पर आप देखो include iostream, ठीक है, randomization int number 50 plus random max, और int p is equal to number p is greater than or equal to 50, p minus minus। तो इसमें ऑप्शंस है 53, 52, 51, 50, second 50, 51, 52 and 50, 51 and fourth is 51, 50। देखो clearly लिखा है the fourth will be the correct answer. Why? Because random 3 gives a number randomly between 0 to 2. So the value of number ranges from 50, that is 50 plus 0, to 52, 50 plus 2, and the number should be displayed in descending order according to program। देखो यहाँ पे दिया हुआ p is greater than,
and 53 is not possible, so the answer will be 4, that is 51 has 50 has. नेक्स्ट सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप प्लीज यहाँ पर निकालो, ट्राई टू रीड इट। देखिए आपके पास रैंडम n-10 + 10 की बात हो रही है, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू 90 एंड मिनिमम वैल्यू 10। हाउ इट विल बी कमिंग, देखो यहाँ पे वैल्यू दे रखा है गिवन यूजर 20, ठीक है। तो ये 19 मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू 10 कैसे आया, तो यहाँ पर आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सेम, आप फिर से देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है, बट जस्ट ड्रॉ योर कंक्लूजन और उसके बाद एक्सप्लेनेशन आप देखना। तो आप पॉज कर लो और अपना आंसर देखो, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन पार्ट पे जाना। एनीवेज यहाँ पर हमारे पास जो गैस इंटर्ड है वो 65 है और हमें आउटपुट एक्सपेक्ट करना है जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है 1 to 4। तो यहाँ पर आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो। एनीवेज व्हाट इज द आंसर, आंसर इज ABBC, दैट इज फर्स्ट वन। Why? Because I equal to 1, random I gives 0। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी है, आप पॉज करके इसे नोट कर सकते हो, ठीक है। लेट अस गो ऑन नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग आउटपुट्स। अब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क्स में, यहाँ पर भी ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पढ़ना जरूरी है कि while solving such type of question a student should carefully go through the logic of whole program and concept used in it। Various pattern of questions are given below. Students are advised to practice various questions to develop the skill of finding the output, ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास प्रोग्राम है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। एक बार आप पॉज करके इसे देखिए, ठीक है, और आपको यहाँ पर क्लियर है, यू हैव टू फाइंड आउटपुट, ठीक है। तो ये देखिए आपके पास फाइंड द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम, कैरेक्टर मैजिक 20 इंटस्को, ठीक है, टाइगर ओके गेम एम टाइगर 500। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो व्हाट शुड बी द आउटपुट, ठीक है। तो यू कैन पॉज दिस एंड यू कैन इजीली राइट द आउटपुट। एनीवेज आंसर भी लिस्टेड है तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सेकेंड प्रोग्राम देखिए, आपके पास एक प्रोग्राम गिवन है, यहाँ पे आपको इसका आउटपुट निकालना है। तो जस्ट रीड आउट, जस्ट थॉरली रीड इट एंड चेक आउट फॉर द रिजल्ट, ठीक है। आप चाहो तो अपने माइंड में पहले, क्योंकि इजी है, पहले अपना आउटपुट निकाल दो और फिर इसे क्रॉस चेक कर लीजिए। अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ये देखिए आप प्लीज यहाँ पे पॉज करके नोट कर सकते हो, या पहले आप क्लियरली देख लो, ठीक है, कि क्या प्रोग्राम है, व्हाट विल बी आउटपुट, और उसके बाद आप क्रॉस चेक कर लो। तो एनीवेज क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास आंसर विल बी 10:7, 20:9। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में जो आंसर आ रहा है दैट इज 14 - 18, दैट इज इक्वल टू -4। तो आप प्लीज इसे चेक इट कर लो। नेक्स्ट की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 और 6, देखिए 5 में और 6 में प्रोग्राम है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम यहाँ पर इंक्लूड है और विथ आंसर है। तो आप प्लीज इसे पॉज करके, ठीक है, आप इसे कर सकते हो। और डू वन थिंग, जस्ट यू नो pause it and check this videos, ठीक है। तो फाइंड द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम, यहाँ पे देखो आपके पास एक आउटपुट है, आंसर आ जाएगा आपके पास 20 × 400 × 420, 20 × 20 × 400। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास आउटपुट है, ठीक है। लेट्स गो ऑन 3 मार्क्स क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग आउटपुट। तो देखिए अगेन यहाँ पर हमें आउटपुट निकालना है, फिर से आपके पास प्रोग्राम दिया हुआ है। तो प्लीज जस्ट आप एक काम कर सकते हो, आपके अगर आप डेस्कटॉप पे इस वीडियो को देख रहे हो तो देयर इज वन मोर ऑप्शन जिसमें आप स्लो डाउन कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। तो स्लो डाउन भी करके आप देख सकते हो, क्लियर है। तो उस थोड़ा सा आपका जो स्पीड है ये रिड्यूस हो जाएगा और आप इजीली सारे लाइन को 1 by 1 पढ़ते चले जाओगे, ऑटोमेटिकली ये एक्सटेंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अगला, यहाँ तक तो आपने आई होप आपने पढ़ लिया होगा। यहाँ पे देखिए आपकी एक ही, आई मीन यू कैन जस्ट रीड आउट दीज प्रोग्राम्स, और उसके बाद आफ्टर रीडिंग दिस प्रोग्राम व्हाट विल बी आंसर, आंसर विल बी हैज डिफाइंड 10, हैज कांस्टेंट 11, हैज डिफाइंड 10, ठीक है। नेक्स्ट आई होप आपने ये प्रोग्राम देख लिया होगा। एनीवेज मैं फिर स्क्रॉल कर देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है। क्वेश्चन नंबर 2 पहले आप क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिए क्योंकि ये कंप्लीट है, ठीक है। तो आप यहाँ पॉज करो, क्वेश्चन नंबर 3 आप कर लो, छोटा प्रोग्राम है, आप इजीली देख सकते हो।
तो यहाँ पर आप आउटपुट भी निकाल सकते हो। आंसर गिवन है 14:50 एंड 50:40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखो तो क्वेश्चन नंबर 2 आप चाहो तो मैं फिर बोल रहा हूँ वीडियो स्लो कर सकते हो। देयर इज एन ऑप्शन टू स्लो डाउन द वीडियो और वहाँ पे आप बहुत इजीली इसे पढ़ सकते हो। एनीवेज आप मैं ट्राई कर रहा हूँ गैप्स देने का कि आप इजीली इसे पढ़ सको। ठीक है, ये देखिए सेकेंड वन थोड़ा सा और हम एक्सटेंड किए। ठीक है, तो वाइट ये देखिए आप जस्ट रीड अलोंग विथ मी। तो नेक्स्ट आप ये पढ़ लीजिए, नेक्स्ट दिस लाइन, नेक्स्ट दिस वन एंड नेक्स्ट दिस वन। ठीक है, एंड व्हाट यू गॉट आंसर, आंसर इज 21, 5, 8, 5, 10, 11, 11, 5, 14, 5। तो जस्ट चेक दिस वन, आई मीन ये हमारी बाउंड्रीज होती है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, तो यू गॉट द आंसर आई होप। थर्ड हमने पहले कर ही लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 छोटा है, गिव द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग प्रोग्राम। तो जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ आप इसी के साथ पढ़ते चले जाइए। नेक्स्ट ये देखिए आपके पास अलॉटमेंट है, नेक्स्ट सी आउट दे रखा है। ओके, एंड सी आउट दिस। तो व्हाट विल बी आंसर, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। एनीवेज आंसर यहाँ पे गिवन है तो आप इसलिए इसे लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 5 का प्रोग्राम देख लीजिए। यहाँ पर आपको आउटपुट देना है प्रोग्राम का। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट यू कैन गो ऑन इंट आई, नेक्स्ट वाइल दिस वन, दिस, नेक्स्ट दिस, नेक्स्ट दिस वन, नेक्स्ट दिस लाइन, नेक्स्ट दिस लाइन। ठीक है, आगे बढ़ाता हूँ मैं। एंड सो अगेन यू कैन गो फॉर, बिकॉज ये मेन लाइन्स होती प्रोग्रामिंग की। दिस वन, देन वी कैन गो ऑन दिस लाइन, then you can go on these lines. ठीक है, and what are the last is this one. तो what is answer, answer will be Mike O FT. ठीक है, okay, so introduction to OOP using C++, that is object oriented programming concept। तो इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1, डिफाइन ऑब्जेक्ट। यहीं पर आप करते चले जाइए क्योंकि टाइम कम है। दैट इज ऑब्जेक्ट। तो आपको बहुत ज्यादा इसे स्किप नहीं करना, भगा के नहीं देखना, वीडियो कंप्लीट देखो और इनफैक्ट आप 2 से 3 बार देखो ताकि आप इसे रिवाइज कर सको। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज identifiable entity with some characteristic and behavior. Second, define class. A class is a group of objects that share common property and relationship. Third, define data abstraction. Abstraction refers to the act of representing essential features without including the background detail or explanation. Fourth, what is inheritance? Inheritance is the capability of one class of thing to inherit capability or properties from another class. Fifth, modularity. Modularity is the property of system that has been decomposed into a set of cohesive and loosely coupled modules. Next, encapsulations, the wrapping up of data and operations / functions that operate on data into a single unit called class is called encapsulation. Next, what is polymorphism? Polymorphism is the ability or for a message or data to be processed in more than one form. Next, how polymorphism is implemented in C++. So it is implemented through overloaded function, overloaded operator and virtual functions. Next, how inheritance is implemented in C++. So inheritance is implemented by specifying the base class from which the derived class of the base class is defined. ठीक है, Question 10, what is data hiding? How it is implemented in C++? So data hiding is a property where the internal data structure of an object is hidden from the rest of the program. Data hiding is implemented in C++ by private and protected members of class. Next, question 11, how for abstractions can be implemented in C++? So data abstraction can be implemented in C++ by using public member of class. Next question, what is programming paradigm? A programming paradigm defines the methodology of designing and implementing program using the key feature and building blocks of program language. Next question 13, what is procedural programming
paradigm in procedural program, that is triple P, data is shared along all functions. It is emphasis on doing thing rather than using the data. Next, question number 14, what are the advantages of OOPS? So advantages are reusability of code, ease of comprehension, ease of fabrication and maintenance, ease of redesign and extension. Next, question 15, what do you understand by functional overloading? Give an example illustrating its use in C++ program. So functional name having several definitions that are differentiable by the number of type of that argument is known as functional overloading. For example, float, volume, float. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट. इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टू रिफ्रेश द कॉन्सेप्ट. Write 4 attributes associated with declaration of classes. Answer attributes associated with declaration of classes: data member, member functions, program accessible level and class tag name. Second, define data members and data functions. Member functions, so data members are exactly like the variables in the structure. They are normally made. Member function is function defined within a class that acts on the data member in the class. They are normally made public. Question number 3, write the scope rule of members of class. तो स्कोप रूल्स ऑफ मेंबर्स ऑफ क्लास आर प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक. प्राइवेट कौन से हैं? तो दीज मेंबर कैन बी एक्सेस ओनली बाय द मेंबर फंक्शन एंड फ्रेंड फंक्शंस ऑफ क्लास. इट कैन बी नॉट बी इनहेरिटेड. प्रोटेक्टेड में these members can be accessed only by the member functions and friend functions of class. It can be inherited. And public में these members can be directly accessed by any functions. Fourth, how many types of functions are used in class? So there are 3 types: accessor functions, mutator functions and manager functions. When will you make a function inline? Question number 5. So a function is made inline when it is very small and does not return any value. Also, it does not contain any loop and static variables. ठीक है. Question number 6. What is scope resolution operator? तो this operator, देखिए ये है operator का symbol. This operator is used in situation where global variable, देखो ये keywords होते हैं, ठीक है. And this आप underline कर देना exam में. This will be scoring one. Where a global variable exists with the same name as the local variable. This is also used when the member functions are declared outside the class definition. The function's name is preceded by the class name and binary scope resolution operator. Question 7, define static data members. So answer will be static data members are initialized to 0 when the first object of its class is created. No other initialization is permitted. Only one copy of that member is created for the entire class and is shared by all the objects for that class. Question 8, how is the memory allocated to a class and its object? So answer is when a class is defined, memory is allocated for its member functions and they are stored in the memory. When object is created, separated memory space is allotted. Okay, allotted for its data member. All object working with the same copy of member functions shared by all. नेक्स्ट बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन में लॉन्ग आंसर टाइप अगर 4 मार्क्स जाए तो यहां पर देखो ये क्वेश्चन है, डिफाइन अ क्लास एम्प्लॉय, ठीक है, विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन: प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास एम्प्लॉय. अब देखो ये क्वेश्चन है आपके पास, एक बार यहां पर रुकना होगा, एक बार इसे ध्यान से पढ़ो और उसके बाद आंसर देखो, बिकॉज इट्स 4 मार्क्स लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे हम आ चुके. तो लेट अस शो. तो आपके पास देखिए क्वेश्चन है, आंसर विल बी क्लास एम्प्लॉय इंट. तो इसमें आप देखो, इसमें आपको डिफाइन करना है क्लास एम्प्लॉय और प्राइवेट मेंबर ऑफ क्लास एम्प्लॉय. तो आप देखो यहां ध्यान से, तो यू हैव क्लास एम्प्लॉय, ये रहा, ये आप देखो इंट एमनो, ठीक है, आप जस्ट रीड आउट करते चले जाओ इसको. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट पब्लिक वाइड हैव डाटा, ठीक है, सी आउट, वही इंटर एम्प्लॉयज नंबर, नेक्स्ट एम्प्लॉय नंबर, इंटर नेम, नेक्स्ट इंटर नेम, इंटर बेसिक सैलरी, बेसिक, इंटर डीए,
नेक्स्ट इंटर HRA, नेट पे कैलकुलेट। नेक्स्ट आपके पास आउटपुट में क्या आना चाहिए, तो एम्प्लॉय नेम इज दिस, बेसिक सैलरी इज दिस, DA इज दिस, HRA इज दिस एंड नेट पेमेंट इज दिस। ठीक है, तो आई होप यू कैन डू इट। तो अगेन क्वेश्चन देखिए आपके पास क्लियरली कह रहा था कि हमें एक ऐसा वो चाहिए प्रोग्राम चाहिए जिसमें एम्प्लॉय के हम ये सारी चीजें कवर कर सके, दैट इज एम्प्लॉय नेम, नंबर, बेसिक, HRA, DA और उसका नेट पे निकाल सके। तो दिस विल बी योर प्रोग्राम। नेक्स्ट, डिफाइन अ क्लास स्टूडेंट फॉर फॉलोइंग। इस बार क्या दिया, एक प्राइवेट मेंबर ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर होना चाहिए, नेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए अच्छा, और जो कैरेक्टर ऑफ साइज 8 एंड अरे ऑफ इंटीजर ऑफ साइज 5, परसेंटेज फ्लोट आपको कैलकुलेट करना है, परसेंटेज मार्क्स। ठीक है, ओके। तो देखिए ये हमारे पास प्रोग्राम है, दैट इज क्लास स्टूडेंट इंट रोल अंडरस्कोर नंबर, देन कैरेक्टर नेम, कैरेक्टर क्लास स्टैंडर्ड 8 इंट मार्क्स। तो आप इसको एक बार देखते चले जाओ। ठीक है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ इसको एज इट इज देखते चले जाओ आप। नेक्स्ट, void student read marks, then cout enter 5 marks for int I is equal to 0, 5 is greater than I plus plus। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। डिफाइन अ क्लास डोनर विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, प्राइवेट और एक मिनट। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास डोनर विद, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट, प्राइवेट डोनर नंबर इंटीजर, नेक्स्ट 20 कैरेक्टर, ब्लड ग्रुप। अच्छा, इस बार ब्लड ग्रुप का है, तो ये देखिए आपके पास इनपुट और आउटपुट और चेक ग्रुप, तो यहाँ पर आपके पास है। तो सबसे पहले क्लास डोनर इंटीजर आपने डिफाइन कर दिया, कैरेक्टर नेम 20। नेक्स्ट, पब्लिक वाइड इनपुट, सी आउट एंड इंटर द डिटेल्स एज डोनर नेम, ब्लड ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आप उसे अलॉट कर दिए, उसके बाद आपने आउटपुट में डिटेल्स आर। ठीक है, और इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन अ क्लास टेस्ट इन C++ विद द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन, प्राइवेट मेंबर, टेक्स्ट कोड ऑफ टाइप इंटीजर, डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइप स्ट्रिंग, नो कैंडिडेट ऑफ टाइप इंटीजर, सेंटर रजिस्टर, नंबर ऑफ सेंटर रिक्वायर्ड ऑफ टाइप इंटीजर। ठीक है, तो आप देखो दिस विल बी द प्रोग्राम। तो आप इसे स्लो करके या पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन। प्रोग्राम आप इस तरीके से लिखोगे, क्लास टेस्ट देन दिस। ठीक है, देन वी हैव सी आउट टेस्ट कोड, दिस वन। तो आप इसे रीड आउट कर लो, क्योंकि जितना बड़ा वीडियो होगा उतना ज्यादा टाइम लेगा अपलोड होने में, सो आई एम मेकिंग इट bit fast. Next, constructor and constructor. Some important question to refresh the concept. What is constructor? A member function with the same name as it is called constructor, and it is used to initialize the object of that class type with a legal initial value. Next, what is destructor? A destructor is a member function having same name as its class but preceded by the sign, and it deinitialize an object before it goes out of scope. Third, what are the different types of constructors? The different types of constructor are default, parameterized constructor and copy constructor. Fourth, what is default constructor? A constructor that accept no parameter is called default constructor. फिफ्थ, सिमिलरली आपका 6 क्वेश्चन है। ठीक है, आप यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पर पहुंच कर बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन पे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क्स पे। तो 2 ऑप्शंस याद रखना, विल बी फॉलोइंग पैटर्न आर जनरली आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन, वेरियस ऑप्शनल क्वेश्चंस आर गिवन बिलो। तो देखो आपके पास आंसर द फॉलोइंग आफ्टर गोइंग थ्रू द फॉलोइंग क्लास सेमिनार इन टाइप। तो आप इसे प्लीज चेकआउट कर लो। ठीक है, पॉज कर लो और रीड करो। आपको आंसर करना है इसमें। देखो लेक्चर्स इन सेमिनार, आपके पास फंक्शन 1 2 3 4 5 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग व्हाट इज द फंक्शन 5। देखिए यहाँ पर ये जो फंक्शन है
5 referred as, and when does it get invoked called? तो answer will be function 5 is referred as destructor and it is invoked as soon as the scope of object gets over. अगर आपको डिस्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है, देखो ऊपर आपके पास यहाँ पर डेफिनेशन है, ठीक है, तो उसके बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चन है आपके पास. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन oops which concept is illustrated by function 1 and 3. यानी 1 देखिए यहाँ पे क्या बोला है, सेमिनार, ठीक है, दिस इज कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, और फंक्शन 3 भी आपने सेमिनार इन, ठीक है, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग किया गया. थर्ड क्वेश्चन, विच कैटेगरी ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन 1 बिलोंग टू? तो फंक्शन 1 देखिए सेमिनार, तो किस कैटेगरी में है? तो ऑब्वियस ही बात है, इट्स डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर. एग्जाम्पल, अच्छा, राइट एन एग्जाम्पल इलस्ट्रेटिंग द कॉल फॉर फंक्शन ए. तो एग्जाम्पल टू नो एक फंक्शन 1 इज सेमिनार एस. अगला क्वेश्चन, विच कैटेगरी ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन 3 बिलोंग्स टू एंड राइट एन एग्जाम्पल. तो फंक्शन 3 ये देखिए यहाँ पर सेमिनार इंट. तो फंक्शन 3 हमारा जो है ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, दैट इज, अच्छा, इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इन्वोक्स दैट इज सेमिनार A8. फिफ्थ, विच कैटेगरी ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन 4 बिलोंग्स टू एंड अगेन एग्जाम्पल. तो फंक्शन 4 कॉपी कंस्ट्रक्टर है एंड एग्जाम्पल इज दिस वन, ठीक है, और सेमिनार S2 इज इक्वल टू S. नेक्स्ट, राइट एन एग्जाम्पल इलस्ट्रेटिंग द कॉल्स फॉर फंक्शन 3 एक्सप्लिसिटी. तो आंसर इज सेमिनार A इज इक्वल टू सेमिनार 8. Next question, write an example illustrating the calls for function 4 explicity. Seminar S2 is equal to seminar S. अगला क्वेश्चन, write the complete definition for function 1 to initialize time as 30. ये देखिए आपके पास यहाँ पर इसका आंसर है, that is seminar time is equal to 30. Next question, write the complete definition of function 3 to initialize time with my time as parameter to function 3. तो टाइम इज इक्वल टू माई टाइम, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सिमिलरली आप ऐसे रीड आउट कर सकते हो, ठीक है, आप पॉज करो और इसे रीड आउट कर लो. यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, मैं अगेन एंड अगेन उसे रीड आउट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे पास है नीचे क्लियरली यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है फंक्शन 1 2 3, और दीज आर द डिफरेंट क्वेश्चंस जिसके आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं. तो आप यहाँ पर चाहो तो पॉज कर लो और इसको आप एक बार रीड आउट कर लो और नोट भी कर लो, ठीक है. आंसर्स ट्राई करो खुद से देने का, और एक बार फिर उसके बाद वीडियो से चेक कर लो कि आंसर्स आपके अकॉर्डिंग सही है या नहीं है, आपका आंसर सही है या नहीं है, ठीक है. ये देखिए, ये इतने क्वेश्चंस है, तो आई थिंक 2 क्वेश्चन मोर देन इनफ है. अगला हमारे पास जो सेक्शन है वो है इनहेरिटेंस का. फिर अगेन इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट द रीजन बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इनहेरिटेंस इन oops. तो क्या रीजन रहा? तो मेजर रीजन है कि इट इंश्योर क्लोजनेस विथ रियल वर्ल्ड मॉडल, सेकेंड आइडिया ऑफ रीयूजेबिलिटी, एंड थर्ड ट्रांजिटिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस. सेकेंड, व्हाट इज द डिफरेंट फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस? तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस आर सिंगल, मल्टीपल, hierarchical, multi-levels, hybrid inheritance. How does the access of inherit member depends upon their access specified. तो ये देखिए आप इसको रीड आउट कर सकते हो विथ आंसर को, ठीक है. तो प्लीज कीप ऑन रीडिंग दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, राइट द डिफरेंट वेज ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ बेस क्लास मेंबर. आई एम गेटिंग लॉट ऑफ मैसेजेस फ्रॉम स्टूडेंट्स. एक्चुअली आई एम वर्किंग ऑन नेट का, प्लीज मैं थोड़ा सा लेट हो गया, आई नो, बट I was not feeling well, that's why. Anyways, these questions are the most important questions for information IP students, ठीक है. तो for CBSE क्लास 12, तो प्लीज़ इसे वॉच करो. नेक्स्ट हमारे पास, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करो, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है, एंड आई होप इट शुड रीच टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स, ठीक है. Next question 5, how is the size of derived class object calculated? यहाँ पर है size of derived class object is calculated to the sum of sizes of data member in base class and derived class. Next, in what orders are class constructor and class destructor called when a derived class object is created or destroyed? तो अब देखो मैं थोड़ा सा, और क्योंकि already it's 40 minutes video, तो मैं थोड़ा सा
जल्दी ले जा रहा हूँ बिकॉज वी हैव 4 मार्क्स क्वेश्चन 2, तो काइंडली जस्ट रीड इट आउट बाय जस्ट पॉजिंग द वीडियो। एक चीज देखो, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है नोट कह रहा है कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड देयर सॉल्यूशन, और जो आपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट अभी तक आपने पढ़ा वो सब इंप्लीमेंट होंगे। एंड प्रैक्टिस ऑफ सच क्वेश्चन विल डेफिनेटली क्लियर योर डाउट एंड इंप्रूव योर कॉन्फिडेंस लेवल। डिस्कशन विथ योर फ्रेंड एंड डिस्टिंग्विश द वेराइटीज ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो देखिए, बोर्ड पैटर्न क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, 4 मार्क्स। तो मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं पढ़ने जा रहा हूँ, आप प्लीज इसे देखिए, पॉज कीजिए और इसे देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर आपको 1 to 4 क्वेश्चन का करना है। यहाँ पर देखो आपके पास प्रोग्राम दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन मेंबर पूछा है, सेकंड डाटा मेंबर्स आपको पूछा है, थर्ड हाउ मेनी बाइट्स आर रिक्वायर्ड, एंड फोर्थ इज द फंक्शन मेंबर आउटपुट एक्सेसिबल टू ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास हैवी व्हीकल्स। तो सबसे पहले आप अपना आंसर निकालो, ठीक है, उसके बाद ये आंसर चेक करो। तो हमारे पास ये प्रोग्राम्स हैं, यहाँ पर पैसेंजर, यहाँ पर डीजल पेट्रोल, ठीक है। तो आप प्लीज यहाँ पर अपने निकालो। तो आंसर देखो, एक बार क्विकली आंसर देख लेते हैं। आंसर इज दिस। तो फोर्थ का आंसर नो है सीधा, कोई भी मेंबर फंक्शन आउटपुट डाटा एक्सेसिबल टू ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास हैवी व्हीकल नहीं है। अगला सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट द डाटा मेंबर दैट एक्सेस फॉर फंक्शन डिस्प्ले डाटा, तो मेक लोड पैसेंजर। पहला तो बहुत इजी है, फेच डाटा डिस्प्ले डाटा, क्लियर है, ये आपको वहां दिख भी रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी बाइट, तो फॉर द ऑब्जेक्ट बस 28 बाइट, फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ हैवी व्हीकल 8 बाइट, ठीक है। नेक्स्ट सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 2 है, यहां पर आप पॉज करो और देखो, और इसके आंसर आपके सामने है, इसे आप प्रैक्टिस करो। यहाँ पर आपके पास 4 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्रोग्राम्स हैं। तो जस्ट गो थ्रू इट एंड सॉल्व इट। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखिए आपके पास आंसर्स भी साथ में है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, पॉज करो और इसे नोट करो। नेक्स्ट आपके पास डाटा स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर्स से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखो, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 मार्क्स में आपके पास फॉर्मूला ऑफ रो मेजर एंड कॉलम मेजर आर यूज्ड इन गिवन क्वेश्चन, काइंडली गो थ्रू इट। देखिए, ये कुछ आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इसे प्लीज देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, एन एरे x3010 इज स्टोर्ड इन मेमोरी विथ ईच एलिमेंट रिक्वायर 4 बाइट ऑफ स्टोरेज। If the base address of x is 4500, find out memory location of x12, 8 and x24 if the content is stored along the row, ठीक है। ये देखिए आपके पास given w is equal to 4, m30, m10, base 4500, रो मेजर फॉर्मूला लॉग देखिए आपके पास। तो हियर आर द कैलकुलेशन, तो प्लीज चेक इट आउट, ठीक है। मैं इसे जब मैं एक्सप्लेनेटरी वीडियो बनाऊंगा इसके बाद, आई मीन आफ्टर द एग्जामिनेशन, तो आई विल एक्सप्लेन इट चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 में एन एरे P2030 इज स्टोर्ड इन मेमोरी अलोंग द कॉलम विथ ईच एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स ऑक्युपाइंग 4 बाइट्स, फाइंड आउट द बेस एड्रेस ऑफ एरे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेशंस देख सकते हो। थोड़ा सा मैं जल्दी जा रहा हूँ, यू कैन पॉज एंड चेक दी टाइम। तो ये कैलकुलेशन है, आई होप यू कैन डू इट। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। सी हियर आर द क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट, जस्ट गो विद द सॉल्यूशंस। ठीक है। नेक्स्ट, आई होप यू हैव डन इट। नेक्स्ट, स्टैटिक अलोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट पे चलते हैं।
तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क्स में, तो प्लीज रीड इट आउट एंड डू इट बाय योरसेल्फ। यहां पर एक चीज है, प्रैक्टिस द वे टू राइट द फंक्शन डेफिनेशन वेयर अरे एंड इट्स साइज आर पास्ड एट आर्गुमेंट। Practice with concept of accessing the element of one two-dimensional array. Apply the suitable logic to solve the given problem and write the coding. जैसे क्वेश्चन 1 है, write a function for C++ to find sum of rows from a two-dimensional array. तो देखो यहाँ here is the program. तो you can pause and note it down on your copy. Next question 2, write the function in C++ to find the sum of both left and right diagonal element from the two-dimensional array, that is matrix. तो यहाँ पर आपके पास इसका solution है, तो again you can pause and note it down. Next, write the function in C++ which accepts in integer array and its size as argument and replace element having even values, ठीक है, and twice its value. तो आपके पास देखिए यहाँ पर है, just go ahead. Next question 4, write a user defined function in C++ which intakes 1. तो एक बार अब आप देख लो, तो इस क्वेश्चन का here is the answer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शन इन C++। देखिए आप क्वेश्चन रीड आउट कर लो और आंसर इज बिलो, ठीक है, तो आप प्लीज इसे देखते रहो। Next question 5, write the function in C++ which accept an integer array and its size as argument parameter and exchange the value at alternate location. Example, if the array is 8, 10, 1, 3, 17, 19, 13, 60, then rearrange the array as 10, 8, 3, 1, 9, 90, 17, 60 and 30. तो यहाँ पर आप देख सकते हो वाइड एक्सचेंज, ठीक है, तो प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट हम चलते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे, दैट इज 3 मार्क्स पे। तो 1, राइट अ यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो आप प्लीज नोट डाउन करो बिकॉज आई डोंट वांट टू रीड दिस क्वेश्चंस सो दैट योर यू नो टाइम जो यहाँ पर है वो थोड़ा डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन एंड इट इज विथ आंसर, सो यू शुड बी नॉट टेंस एवरीथिंग विद सॉल्यूशन, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इट कवर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर CBSE 12th कंप्यूटर साइंस पेपर। क्वेश्चन 2, राइट अ फंक्शन ऑफ अल्टरनेट इन टीजर ए, ठीक है, अगेन आप यहाँ देखो तो इट्स इजी टू रीड इट एंड हियर विल बी योर आउटपुट। तो एक बार दोबारा आप क्वेश्चन देख लो, दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है, एंड हियर इज द सॉल्यूशन, दिस इज योर सॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, राइट डीसुमो फंक्शंस इन C++। तो अगेन ये देखिए ये बोर्ड में भी आया हुआ है, तो आप यहाँ पे देखो एज्यूमिंग n इज ऑड नंबर, यहाँ पर आपका आंसर है, दैट इज वाई डी सम इन सम इज इक्वल टू 0, सम l इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो आप यहाँ पे कर सकते हो इसको। Next question 5, define the function swap call in C++ to swap the first column element with last column element for a two-dimensional integer array passed as argument of functions। देखिए एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, तो
Here is the answer, just read it out. Next, question number 6, write a function in C++ which accept an integer array and its size as argument and assign the element into two-dimensional array of integers in following format. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, तो please read it out. One thing more, try to share this video to as many as friends, as many as contact, juniors even जो class 11th में है, जो अभी 12th में आएंगे, क्योंकि इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम एट लास्ट. सिलेबस सेम होते हैं, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो. और नेक्स्ट इसके बाद हम IIT जी और नीट सीरीज स्टार्ट करेंगे. ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड डिस्कसिंग क्वेश्चंस. वहां पर मैं मेनली फिजिक्स पार्ट ले जाऊंगा, क्योंकि वहां पर वी नीड स्पेशल स्पेशलाइजेशन. और सिंस मेरा फिजिक्स में स्पेशलाइजेशन है, आई एम अ रेगुलर फिजिक्स टीचर, तो I will be guiding you all for physics paper. Anyways, here is the answer. Next, this is to be continued. That answer will be in continuation. Next, we have question number 7. Again, here we have given the examples, and just you have to write program. Output, what should be output? Output total odd numbers 13, total odd numbers 12 and total odd numbers 10. So here will be answer, that is void num check int array int m int n. Here is the program. You can just go ahead with the solution part. Next we have the next one, Cout, that is total odd numbers. Cout again total even numbers and total prime numbers. अगला 4 marks long answer questions है dynamic allocation of objects. तो insertion at the beginning of linked list, insertion at the end of linked list, deletion from the beginning of linked list are in syllabus. Second, pop-up operation in stack as well as deletion of node in queues are in syllabus. So only the logic of these 3 functions should be practiced. The logic and the way to solve these functions are given. यहाँ पर देखो स्टैक, आपको जो जो यहाँ दिया वही आपको प्रैक्टिस करना है. तो स्टैक में what is a stack? A stack is a linear data structure in which addition of new element or deletion of an existing element takes place at the same end. This end is often known as top of a stack. Next, stack is sometimes also called LIFO list, that is last in first out, because the last element pushed into stack is the first one to be popped out. Again, operations as a stack, operation description, we have push pop, push to insert an element at the top of a stack and pop to remove an existing element from the top of a stack. Next we have stack implementation. Stack implementation can be of 2 types, static implementation using array and dynamic implementation using pointers. तो we have push and pop functions, तो मैं इसे रीड आउट नहीं कर रहा हूँ, आप प्लीज इसे चेक करो. यहाँ देखो, यहाँ पर आपके पास डायनेमिक एलोकेशंस हैं. तो just read it out completely. Next हमारे पास Q is a linear data structure that permit insertion of new element at the end called near of the queue. ठीक है, and deletion of an existing element at the end called front of queue. Q are sometimes also called FIFO, that is first in first out. Operation of insertion deletion, ये आपके पास description है.
नेक्स्ट हमारे पास क्यू इम्प्लीमेंटेशन, इसमें आपके पास स्टैटिक एंड डायनेमिक इम्प्लीमेंटेशन है यूजिंग पॉइंटर, तो यहाँ पर आप चेक करो। इंसर्ट एंड डिलीट फंक्शंस डेफिनेशंस यूजिंग अरे, और दिस इस साइड जो आपके पास दैट इज राइट हैंड साइड है, दिस इज इंसर्ट एंड डिलीट फंक्शंस डेफिनेशंस यूजिंग पॉइंटर्स। यहाँ पर आप देखो del q and again it's using pointers. This is freeing the deleted nodes, so you can just check it out. Next again we have question, write a function q delete in C++ to perform delete operation on a linked queue which contains passenger number and passenger names. Consider the following definition of node in code. ठीक है, तो struct node long into piano. Here is the answer. Just go through each and every line for the answer, so it can be easily practice. You can easily practice through these videos. Next we have infix and postfix expression using short answer question, 2 marks. यहाँ पर देखो evaluate the following postfix notation of expression 25, 8, 3, 6. यहाँ पर आपको ऑपरेटर स्कैंड और स्टैक कंटेंट निकालना होता है। तो यहाँ पर 25 स्टैक कंटेंट 25, 8 का देखो 25 एंड 8, 3 के बाद हमें फिल करना था, तो यहाँ पर 25, 5, तो यहाँ पर देखो चेक द आंसर, आंसर विल बी 40। ठीक है, नेक्स्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, यहां पर देखो आपको कन्वर्ट a प्लस बी मल्टीप्लाई c माइनस ब्रैकेट d बाई ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई f इनटू पोस्टफिक्स फॉर्म शोइंग स्टैक स्टेटस आफ्टर एवरी स्टेप, तो आंसर विल बी दिस। जस्ट गो थ्रू इट। We have 16 step number, we have symbol scan, then stack, then we have expressions at the various end. So step 1, step 2, again step 3, 4, 5, then 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15, 16. So the postfix form is ABC multiply DE divided minus plus F star. Question 3, convert not A and not B and not C into postfix form. यहाँ पर देखो आपके पास आंसर है, इसके अंदर स्टेप 1 to 10 स्टेप है, तो प्लीज इसे आप चेक करो। टेबल में वी हैव स्टेप नंबर, सिंबल स्कैन, स्टैक और एक्सप्रेशंस, and the answer will be, so the postfix form is A not B not C not and or. Fourth, evaluate the following postfix notations. Show status of stack after every step of evaluation, that is after each operator. True, false, not, and, false, true or and. तो यहाँ पर आपके पास एलिमेंट स्कैन और स्टैक स्टेटस है, एंड फाइनल आंसर देखिए आपके पास है, फाइनल आंसर विल बी ट्रू। नेक्स्ट, राइट एन इक्विवेलेंट इनफिक्स एक्सप्रेशन फॉर ए बी एंड ए सी एंड और। तो अगेन वी हैव अ टेबल फॉर्मेट जिसमें सीरियल नंबर, एलिमेंट स्कैन, ऑपरेशन, इनफिक्स एक्सप्रेशन है, तो आप इसे प्लीज देखो, और आंसर विल बी ए एंड बी और ए एंड सी। नेक्स्ट वी हैव डाटा फाइल हैंडलिंग, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो है टाइप ऑफ लिंक, स्ट्रीम क्लास एंड एग्जांपल डिक्लेरेशन। तो ये देखिए, ये वाला आप प्लीज इसे देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स जस्ट फॉर रिप्रेसिंग योर डाटा एंड अगेन वी विल बी डीलिंग विद द क्वेश्चंस। नेक्स्ट, सेकंड सिंटैक्स दिए रखा है, आपको इसका एग्जांपल भी पढ़ना है साथ में। थर्ड, अगेन यू हैव फाइल्स मोड्स, and again you have syntax example, syntax example.
So please read it out. Total you have 8 here on this page, which you are easily you are viewing it right now. ठीक है, तो आप यहाँ पर चेक कर लो. नेक्स्ट वेरी शॉर्ट आंसर. तो इसके बेस्ड हमारे पास अब आंसर है, तो 1 मार्क्स क्वेश्चन से देखिए आपके पास. ठीक है, आप जस्ट रीड इट आउट करो. मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे, क्योंकि वीडियो अपलोड होने में टाइम लगता है अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो हो तो आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम इन अपलोडिंग इट, बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो बना के. तो प्लीज़ इसे पॉज करो और आप इसे देखते रहो. I will give break of half of minute in each pages, क्योंकि मैक्सिमम जितना हम नरेट कर सकते थे उतना हमने किया है. और let us complete this video within 15 minutes or 10 minutes more. Next, this is statement 1, 2. Next question 2 we have. This will be answer. Next question 3. A file name student.dat contains student record that is object of class student, assuming that file is just open through object file of fstream class. देखिए 1 मार्क क्वेश्चन है तो इसका एक ही लाइन में आंसर हो सकता है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 ऑल्सो चेक करो. अगले पे चलते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 2 मार्क्स पे. क्वेश्चन 2 हमारे पास, राइट अ फंक्शन C++ टू काउंट द नंबर ऑफ फाइल्स प्रेजेंट इन टेक्स्ट फाइल. तो ये हमारे पास प्रोग्राम होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन 3. अगेन यहाँ पे आपको फंक्शन इन C++ ताकि आप नंबर ऑफ वर्ड इन टेक्स्ट फाइल notes.txt. तो दिस इज द फाइल. Next we have question 4. And this will be the answer. Again question 5, write a function count you me in C++ which reads the content of text file story.txt and count the words you and me not case sensitive. For example, if the file contains you are my best friend, you and me make good team, and functions to display the output as count for you 2 and count for me 1. So here is the program for that. Next question 6. Again we have short answer question 3 marks. Here is the answer. Again we have question 2 with answer. Next question 3 with answer.
नेक्स्ट डाटाबेस एंड एसक्यूएल शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हमारे पास है, जस्ट रीड इट आउट। आई एम जस्ट स्क्रोलिंग क्योंकि 1 आवर से बड़ा वीडियो हो गया, तो आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो। मैं जस्ट इसे स्क्रोल कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं ब्रेक दे रहा हूँ हर पेज पे ताकि आप इजीली पॉज कर सको। Next we have question 6 to 9. Next question 10 to 11. Next, relational model terminology. यहाँ पर आपको एसटीयू रिलेशंस देखना है। प्राइमरी की एट्रीब्यूट्स, डोमेन्स, एट्रीब्यूट नेम, ट्यूपल्स, स्टूडेंट नेम, एज, सिटी, जेंडर, डिग्री। नेक्स्ट कीज। कीज में आपको different types of keys, primary, candidate, alternate, foreign, and what are the description, it is there. Next, syntax of some common SQL commands. अगला लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। Question 1. This is the question. One to 8. There are 8 questions to answer from the above one. इस क्वेश्चन के बेस्ड ये टेबल ऑफ एक्टिविटी, ये टेबल ऑफ कोच है। इस क्वेश्चन के बेस 8 आंसर्स आपको करने हैं क्वेश्चंस के, एंड आंसर्स आर लिस्टेड बिलो।
Again we have third, fourth question. These are the answers. So you can just pause it. Next, this one, question 4. Again you have a given table and you have 8 questions to be answered. And solutions are here. Next, question 5. Next, table for company, and again 8 questions. These are the solutions. Next, Boolean algebra introduction में Boolean algebra 0 plus x give you x, property of 0, 0 dot x give you 0. 1 में आप x जोड़ते हो, it will be 1, यानी 1 plus 1 1, and 1 into 1 again it will be 1. ठीक है, then add them to. तो यहाँ पर आपके पास कुछ लॉ है, देखो, एसोसिएटिव, कुमुलेटिव, कॉम्प्लीमेंट्री. तो यहाँ पर आप प्लीज इसे देखो और नोट डाउन करो. These are another one, that is distributive law, absorption, third distributive law, and De Morgan theorem. अब अगर इस पे आए शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे, तो देखो, स्टेट एंड वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ अलजेब्रिकली. ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपके पास वेरिफिकेशन है, यू मस्ट शो LHS इज इक्वल टू RHS. तो आप जस्ट इसे रीड आउट करते चले जाओ, इजी होते, स्कोरिंग होते. नेक्स्ट, क्वेश्चन 2. Next, question 3. State distributive law, write the dual of. Next, question 4, you have associative and you have to verify its truth table. Next, question 5, state the principle of duality. Agla we have question 6, explain the टाइटोलॉजी एंड फैलेसी. नेक्स्ट आप देखो, स्नैप, SOP एंड POS, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, 1 मार्क्स. तो थोड़ा सा मैं जल्दी स्किप कर रहा हूँ बिकॉज इट्स ऑलरेडी गेटिंग लेट, इट्स ऑलरेडी मोर देन 1 hour वीडियो. तो प्लीज वॉच इट एंड आई मीन इसे पॉज करो और इसे आप देखो. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस हैं जो CBSE में पूछे जाएंगे.
So you can just pause it and read it out. Next, map short answer question, 3 marks, that is K mapping. आप थोड़ा सा नीचे एक ऑप्शन होता है, यू कैन स्लो डाउन दी वीडियो एंड यू कैन इजिली वॉच इट. मैं थोड़ा सा इसे जल्दी ले जा रहा हूँ. Here question number 3, K mapping question है ये. Here question number 4. Next, basic logic gates के questions है यहाँ पे. Short answer question, 2 marks. Equivalent Boolean expression for following logic gate. Next, we have communication and open source concepts. इसमें 6, 7, 8. What is the communication channel? Give its example. Define the term bandwidth. Expand HTTP, FTP. तो ये सारे important question है. Next, what are the different types of networks? Next, what do you mean by network topology? Next, what are the advantages of email? What is www? What is web browser? Define terms: website, web page, home page, web portal. Next, when do you prefer XML over HTML and why? Next, compare authorization with authentication. Next, what is firewall? What is cookies? How is a cracker different from hacker? What is cyber law? Expand flaws, FSF, OSI, W3C. What is computer virus? Write the basic types of viruses. Define term: Trojan horse, worm, spam, Trojan horses. Here you have 4 blocks of building as shown in diagram. Here you have to draw a cable layout for connection between the blocks. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज़ इसे शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करो और ट्राई टू फॉरवर्ड दिस टू योर जूनियर्स एज वेल, जो अभी क्लास 11th में है और 12th में आने वाले हैं. इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर देम. और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. इसे आप 2 से 3 बार पूरे वीडियो को आप देखो, थोड़ा सा स्लो कर लेना, ठीक है, और ईजिली आपका सारे के सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे और properly, thoroughly with question wise. ठीक है. Thank you. All the best for your examination.